नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। मैं हूं विमल राय। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं रोचक तो हैं ही, साथ ही श्रद्धालुओं को चौंकाती भी हैं। आज जानिए सीहोर के स्वयंभू चिंतामन गणेश मंदिर के बारे में। देश में चिंतामन सिद्ध गणेश की 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं, जिनमें से एक सीहोर में स्थित है। यहाँ साल भर लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नत के लिए उल्टा सांतिया बनाकर जाते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर का इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य सीवन नदी से कमल के फूल के रूप में प्रकट हुए और भगवान गणेश को रथ में लेकर जा रहे थे। सुबह होते ही रथ जमीन में धंस गया और रथ में रखा कमल का फूल गणेश की मूर्ति के रूप में बदलने लगा, जिसके बाद मूर्ति जमीन में धंसने लगी। बाद में इस स्थान पर मंदिर बनवाया गया। आज भी यह प्रतिमा जमीन में आधी धसी हुई है। जानकार बताते हैं कि चिंतामन सिद्ध भगवान गणेश की देश में ऐसी 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं। इनमें से एक रणछोड़ भाई माधोपुर राजस्थान में, दूसरी उगोन स्थित अवंतिका, तीसरी गुजरात के सिद्धपुर में और चौथी सीहोर में चिंतामन गणेश मंदिर। इन चारों जगहों पर भगवान गणेश चतुर्थी पर मेला लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये देवालय किसने बनवाया था। इतिहासकारों की माने तो करीब 350 वर्ष पहले पेशवा युद्ध काल के दरमियान पूर्व प्रतापी मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपने साम्राज्य बढ़ाने की योजना को लेकर पार्वती नदी के पार पड़ाव डालने का मन बनाया था। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि बाजीराव की राज्य विस्तार की योजना अधर में चली गई। फिर पेशवा बाजीराव नदी में उठे बहाव के थमने का इंतजार कर रहे थे। इतने में पेशवा को स्थानीय लोगों ने यहाँ पर विराजित भगवान गणेश के बारे में बताया। फिर यह जानकर पेशवा बाजीराव में रात में ही गणेश की प्रतिमा के दर्शन करने का मन बना लिया। राजा मंत्री व सैनिकों के साथ गणेश दर्शन के लिए वो रवाना हो गए। जब पेशवा को प्रतिमा मिल गई तो उन्होंने गणेश की पूजा शुरू कर दी। इसके बाद राजा गणेश की प्रतिमा से ये मनोकामना लेकर गए कि अगर मैं साम्राज्य विस्तार कर लूंगा तो नदी के तट पर देवालय बनवाऊंगा। बाद में पेशवा बाजीराव को अभूतपूर्व सफलता मिली और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पार्वती नदी पर विराजित सिद्धपुर सीहोर में सीवन नदी के तट पर सुंदर देवालय बनवाया, जो आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां देश के कोने कोने से भक्त भगवान गणेश महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं। हजार 60 में हजार मंगल तो शायद इससे बेहतर गणेश चतुर्थी का आगाज सीहोर में कभी नहीं किया गया होगा। जैसे ही संडे के सुकून और उंगली ग्रुप की टीम को पता चला कि एक व्यक्ति की पूरी रोजी रोटी जलकर खाक हो गई, तो किसी को चैन नहीं आया। सबने ठान लिया कि न सिर्फ मदद करना है, बल्कि शीर्घ से शीर्घ ही करना है, ताकि व्यक्ति अपनी रोजी रोटी को पुनः प्रारंभ कर सके। और इस पुण्य कार्य के लिए आज से ही अच्छा दिन क्या हो सकता है। आज सुबह होते ही संडे को सुकून एवं उंगली के सदस्य सक्रिय हुए। पहले दुकान को पूरा साफ किया, फिर सजाया गया और फिर दुकान पर रखने के लिए सारे कपड़ों की खरीदारी की गई और बाकायदा रिबन काट का शुभारंभ किया गया। टीम संडे का सुकून एवं उंगली ग्रुप के संयुक्त प्रयास ने सच में भावुक कर दिया। न सिर्फ वह व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ था, बल्कि उसके आसपास के सभी दुकानदार ये सब देखकर भावुक थे, कृतज्ञ थे और बहुत ज्यादा खुश थे। खूब भैया आगे बढ़ो, खूब तारीफ करो। ताली बजा दो एक बार। गजानन महाराज अब चले आओ भैया वहाँ पे। लो भैया, आप दुकान चलाते हो। हाँ जाओ भैया, चलो भैया, प्रतीक भाई आ जाओ। लो भैया, मुंह मीठा करो भैया। खाना लो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर दर्शनों के लिए पहुंची, जहां उन्होंने गणपति के प्रथम दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कई भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन है तो उनकी जीभ है।
उनकी जीभ इतनी खराब है कि कभी कभी तो ऐसी बातें बोलती है। उनकी इसी बदजुबानी के कारण हिंदू मुसलमान सब नफरत करते हैं और कहा कि वह हमारे दादा भाई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस भाई आप अपनी वाणी पर विराम कर लो, बाकी सब ठीक है। वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं क्या बताऊं आपको, बताऊं दिग्विजय सिंह का कोई दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन उनकी जीभ है और उनकी जीभ इतनी खराब है, वो ऐसी बातें बोलते हैं। वो साध्वी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारे हैं, लाखों मतों से चुनाव हारे हैं, फिर भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। उनकी इसी बदजवानी के कारण उनसे पूरे देश हिंदू मुसलमान सब नफरत करते हैं, इसी बदजवानी के कारण। और मैं आज भी उनको कहूंगी दादा भाई है वो हमारे, तो भाई जरा अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लो आप, बस बाकी सब ठीक है। भैया आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, दिग्विजय सिंह की जीभ ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु है। दीदी, पड़ोस के मुल्क अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान का शासन आया, उससे भारत की सुरक्षा को लेकर दीदी किस तरह का खतरा पैदा हो रहा है? ये एक ऐसा समय है जब भारत में एक सक्षम प्रधानमंत्री है। मैं इसको भगवान की दया मानती हूँ कि जब अफगानिस्तान के बुरे दिन आए, जो भारत के लिए भी एक चेतावनी हो सकती थी, लेकिन मोदी जी जैसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री जी के होते हुए हमको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। ओबीसी को राष्ट्रवाद, भारत माता, इसके संस्कार अपने अंदर डालने पड़ेंगे, नहीं तो वो मुसलमानों को बहुत नुकसान कर देंगे। ओबीसी को अगर कोई नुकसान, मुसलमानों को अगर कोई नुकसान करेगा तो ओबीसी जैसे लोग नुकसान कर देंगे। और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आपके पिताजी बहुत मजबूत नेता रहे हैं हैदराबाद सिकंदराबाद के, आप भी उसी राह पे चलिए। आप देश को कमजोर नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही। आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज। नमस्कार।